हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सर्वनाम। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था संज्ञा, और संज्ञा के भेद हमने देख लिए। जैसे कि हमने जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक और भाववाचक हमने संज्ञा देख ली, जिससे आपको क्लियर हो गया। इसका जो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सर्वनाम। अब देखिए, सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या होता है, मतलब किसी सभी के नाम। सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या होता है? सभी के नाम। आपको शब्द से ही समझ में आ रहा होगा, सर्व। सर्व यानी सभी, नाम मतलब नाम, सभी के नाम। इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब कुछ अलग पढ़ते हैं। क्या अलग पढ़ते हैं? हम ये भी कह सकते हैं इसकी परिभाषा की, मतलब संज्ञा के जो शब्द होते हैं, इनकी पुनरावृत्ति को रोकने वाले जो शब्द, इनकी पुनरावृत्ति। अब पुनरावृत्ति मतलब इनके जो शब्द हैं वो बार बार दोहराए जाते हैं, जिसको हम पुनरावृत्ति कहते हैं। पुनरावृत्ति या आवृत्ति कहते हैं। इनकी आवृत्ति को रोकने वाले शब्द हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। क्या? इनकी संज्ञा शब्दों की आवृत्ति को रोकने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। इसकी परिभाषा क्या होती है? ऑथेंटिक परिभाषा देखते हैं हम। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जो हमारे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। इसका उदाहरण क्या है? जैसे हम कहें कि मोहन जा रहा है। मोहन जा रहा है, मैंने कहा कि मोहन जा रहा है, तो इसमें बताएंगे कि कौन सी संज्ञा इसमें क्या है। इसमें संज्ञा हमारा मोहन है। मैंने पिछली क्लास में पढ़ा था, संज्ञा पढ़ा था। ये कौन सी संज्ञा है हमारी? ये हमारी है जातिवाचक संज्ञा। ये हमारी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अगर हम संज्ञा के स्थान पर और कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है कि वह जा रहा है, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ना कि वह जा रहा है। हमने क्या किया? मोहन के स्थान पर वह लिख दिया। क्या? मोहन के स्थान पर हमने वह लिख दिया। ये हमारा क्या शब्द है? ये जो वह शब्द है ये हमारा क्या है? ये हमारा कहलाएगा सर्वनाम। क्या कहलाएगा हमारा? सर्वनाम। आगे देखते हैं इसका जो उदाहरण है। जैसे पिछले हमने पढ़ा था मोहन जा रहा है, इसमें अगर रमेश और सुरेश जा रहे हैं, क्या हमने कहा? रमेश और सुरेश क्या है? जा रहे हैं। तो इसका क्या बनेगा बताइए आप। जैसे कि इधर पे नाम था तो इधर पे मैंने वह कह दिया, इधर पे रमेश और सुरेश, तो इधर पे हम क्या कहेंगे कि वह और वह जा रहे हैं। ये कहेंगे हम, वह और वह जा रहे हैं। ये बनेगा नहीं ना, ये अच्छा नहीं लगेगा। मतलब ये उसमें फिट नहीं बैठ रहा है। वह और वह जा रहे हैं। हमने रूल क्या पढ़ा था कि संज्ञा की आवृत्ति बार बार ना हो, इसलिए हम इसका प्रयोग करेंगे। इसमें क्या है कि उसी की आवृत्ति बार बार हो रही है। वह और वह दो बार आ गया ना, एक ही शब्द दो बार आ गया, तो फायदा क्या सर्वनाम का? अब हम इसमें क्या कहेंगे? ये देखिए, दो व्यक्ति है ना, ये हमारा क्या? बहुवचन, हमारा बहुवचन। इसमें हम क्या कह सकते हैं कि आप अपने मन से सोचिए, वे जा रहे हैं। क्या हम कह सकते हैं इनको? वे जा रहे हैं। क्या कहेंगे हम? वे जा रहे हैं। वे जा रहे हैं कह सकते हैं ना इनको। अब देखते हैं संज्ञा होते हैं सर्वनाम। सर्वनाम के जो मूल सर्वनाम होते हैं हिंदी में हमारे, वो 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कि मैं संज्ञा में जो इसी मतलब ये जो 11 है ना, इसी में हम भेद पढ़ते हैं इनके। हमने इनके भेद आपने पढ़े होंगे पहले भी कि इनके 6 भेद होते हैं। इन 11 में ही 2-3 करके भेद हमारे होते हैं। जैसे हमने पढ़ा निजवाचक सर्वनाम पढ़ा है ना, तो इनमें से ही कोई 2 निजवाचक के होंगे, कोई 2 निश्चयवाचक के होंगे, कोई 2 अनिश्चयवाचक के होंगे। इन्हीं 11 में से होंगे। तो इनमें हमारा क्या है कि मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। ये हमारे क्या है? 11 सर्वनाम है। ये मूल सर्वनाम हमारे कहलाता है। क्या है? ये हमारा मूल सर्वनाम है। इनसे हम इनके टाइप कर देते तो उन्हीं से हम अलग अलग करके पढ़ते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं निजवाचक सर्वनाम, और पढ़ते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और 6 टाइप होते हैं इसके। हम देखेंगे इसके टाइप। अब हम देखेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के हमारे 6 भेद होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। इसमें जो पहला भेद होता है हमारा, वो होता है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक और प्रश्नवाचक। इसमें जो पहला भेद हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि इसमें, जैसे हमने उसमें संज्ञा में पढ़ा था कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है, क्या व्यक्तिवाचक जो हम लिंक करके पढ़ेंगे, देख लेना, लिंक करके पढ़ेंगे कि जैसे हमने संज्ञा में पढ़ा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से हमारा क्या है? किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता चलता है। क्या? किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है। तो इसमें भी क्या है हमारा? वैसे ही बिल्कुल सेम इसमें भी ये निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है। ये जो सर्वनाम है, ये जो सर्वनाम वाले शब्द है ना, ये कहाँ प्रयोग होंगे?
जहां किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता लग रहा हो, जहां किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता लग रहा हो। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये है मेरी स्कूटी है, इसमें क्या है, मैं इशारा करके कहूंगा, ऐसे तो कहूंगा नहीं कि ये है मेरी स्कूटी है, ऐसे तो कहूंगा नहीं ना। इसमें मैं क्या कहूंगा, ये जो है ये मेरी स्कूटी है। क्या मैं क्या कहूंगा, मैं ये मेरी स्कूटी है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जहां दो सर्वनाम पड़ोसी हो, क्या यह और मेरी, ये सर्वनाम है ना, जहां दो सर्वनाम हमारे क्या हो, पड़ोसी हो, वह हमारा कौन सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ये उसका ट्रैक्टर है। क्या ये उसका ट्रैक्टर, इसमें भी क्या है, ये सर्वनाम दोनों पड़ोसी हैं, है ना। जहां दो सर्वनाम पड़ोसी हो वहां कौन सा सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। मतलब हमने कहा कि किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता चलता उधर, क्या किसी निश्चित, ये जो है ये मेरा ही सामान है, ये मेरा ही सामान है, ये मेरी ही किताब है, ये मेरी ही कलम है ना। मतलब कि हमने कहा कि जहां दो सर्वनाम, जैसे मैंने कहा कि यह मेरी, तो यह भी हमारा सर्वनाम है, देखिए यह भी हमारा सर्वनाम है और मेरी भी हमारा सर्वनाम, ये जो एक साथ आ रहे हैं ना, ये जो पड़ोसी हैं, पड़ोसी सर्वनाम है, तो ये हमारा कौन सा, निश्चयवाचक। अगर हम कहें तो, अगर एग्जाम्पल बताएं कि, लिख देता हूं मैं, जैसे कि मैं कहूं कि यह स्कूटी मेरी है, मैंने क्या कहा, देखिए इसमें और इसमें आप अंतर नहीं समझ पाएंगे, बहुत बारीकी का अंतर। यह मेरी स्कूटी है, क्या कहा मैंने, यह मेरी स्कूटी है। इधर पे मैंने क्या कह दिया, ये स्कूटी मेरी है, क्या कह दिया, ये स्कूटी जो है ये मेरी है। तो ये हमारा पड़ोसी सर्वनाम, इधर क्या आ गया, इधर ये पड़ोसी थे, इधर क्या आ गई, इधर बीच में हमारा संज्ञा आ गया, क्या आ गया, ये स्कूटी मेरी, संज्ञा सर्वनामों के बीच में क्या आ गया, हमारा संज्ञा आ गया। तो ये हमारा सर्वनाम नहीं होगा, ये हमारा, ये जो वाक्य है ये हमारा किसका वाक्य है, ये विशेषण का वाक्य है, किसका वाक्य है, ये विशेषण का वाक्य है। इसको हम पढ़ेंगे जब हम विशेषण पढ़ेंगे, क्या जब हम विशेषण पढ़ेंगे तब इसको पढ़ेंगे हम। तो आपको समझ में आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी हम कह सकते हैं किसी निश्चित वस्तु का पता लगाते हैं, ये निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता लगाता है। इसका जो अगला वेद है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आइए अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखते हैं। अब हम देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसमें क्या होता है, हमने निश्चयवाचक सर्वनाम में पढ़ा था कि उसमें किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता चलता है, क्या किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता चलता है। इसमें हमारा क्या है कि किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं चलेगा, मतलब कि वो ऐसे ही सेंटेंस बोल देगा कि देखिए दरवाजे पर कोई है, अब कौन है ये पता नहीं है हमें, मतलब निश्चित नहीं है कौन है। स्वाद में कुछ कमी है, मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं इसके, यही एग्जाम्पल लिखे हैं, स्वाद में कुछ कमी है, क्या कमी है पता नहीं है, लेकिन कुछ कमी है, क्या है, कुछ कमी है, स्वाद में कुछ कमी है, क्या कह सकते हैं हम, स्वाद में कुछ कमी। ऐसे मैं कह दूंगा तुम्हारे लिए कुछ आया है, क्या तुम्हारे लिए क्या है, कुछ आया है, तुम्हारे लिए कुछ आया, तो कुछ क्या पता नहीं है ना, अनिश्चित है, पता नहीं चल रहा कि क्या है क्या नहीं, क्या आया है क्या नहीं, अनिश्चयवाचक। इसी हम इसको क्या कहते हैं, अनिश्चय। इसके शब्द होते हैं कुछ, कुछ, कोई, क्या, कुछ, ये सब जो शब्द होते हैं हमारे, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के। इसकी डेफिनेशन क्या, डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है, वे सर्वनाम जिससे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता ना चले। इधर पे देखिए, निश्चित सर्वनाम में और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में एक ही अंतर है, इधर पे ना हट जाएगा, पता चले और पता ना चले, बस ना का ही अंतर है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने बोला था दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर कोई आया है, दरवाजे पर कोई आया, अब आपको पता नहीं कौन आया, फूफा जी हैं कि मौसा जी हैं कि कौन है, मामा है, कौन है, या पापा है, कोई भी पता नहीं आपको, मतलब क्लियर नहीं है, तो क्या है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये हमारा जो कोई शब्द है क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है हमारा। इसमें दूसरा जो इसका उदाहरण है, स्वाद में कुछ कमी है, क्या स्वाद में कुछ कमी है, पता नहीं क्या कमी, नमक कम है कि क्या, मिर्च कम है, कुछ नहीं पता है, लेकिन स्वाद में कुछ कमी तो है, क्या कमी है, पता नहीं क्या कमी है, स्वाद में कुछ कमी है, उसमें निश्चित नहीं हो पा रहा क्या कमी है क्या नहीं, क्या उसमें कुछ कमी है, लेकिन ऐसा ही। इसका जो अगला वेद होता है संबंधवाचक। संबंधवाचक देखते हैं, अब हम देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, इससे आपको शब्द से ही समझ में आ रहा होगा कि दो, हिंदी में वाक्यों के बीच में ही सब कुछ होता है, वाक्यों में ही सब परिवर्तन होता है, वाक्यों में ही सब कुछ। तो उसमें क्या है कि दो वाक्यों के बीच में संबंध है, क्या संबंधवाचक सर्वनाम, यानी दो वाक्यों के बीच में कुछ संबंध होगा, दो वाक्यों के बीच में होगा या शब्दों के बीच में होगा, संबंध होगा। मतलब इसमें क्या है कि जब दो वाक्यों के बीच में, जब मतलब नहीं मैं कहता हूँ कि
जब हम दो वाक्य कहते हैं तो उसमें एक बीच में शब्द लगाकर जोड़ देते हैं। हम कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दो उपवाक्यों को जोड़ देते हैं, होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, वो ऐसे शब्द जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। बहुत ही छोटा है, बहुत ही सरल भाषा में कहें तो वह शब्द जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। क्या है, दो उपवाक्यों को जोड़ता है। जैसे एग्जाम्पल देंगे वो, जैसी करनी वैसी भरनी। ये जैसी करनी वैसी भरनी मतलब ये इसमें जैसी और वैसी ये जो शब्द हैं, ये हमारे कौन शब्द हैं, ये वैसे शब्द हैं जो दो उपवाक्यों को जोड़ देते हैं। जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी। इसका दूसरा एग्जाम्पल, जो जीता वही सिकंदर। क्या, जो जीता वही सिकंदर, इसने क्या है, जो और वो, ये जो सर्वनाम शब्द हैं ये दो उपवाक्यों को जोड़ देते हैं। क्या है, ये दो उपवाक्यों को जोड़ देते हैं। तो इसमें हमारा कौन सर्वनाम होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। इसका अगला जो वेद होता है वो निजवाचक सर्वनाम होता है। आइए देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। अब हम देखेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम इसके शब्द से ही समझ में आ रहा होगा, निज, निजी। निजी मतलब अपना, इसमें अपनी ही बात की जा रही है। क्या है, इसी जो सर्वनाम है इस शब्दों के माध्यम से अपनी ही बात की जा रही होगी। जैसे आइए इसकी डिफिनेशन क्या है, वह सर्वनाम जिसके माध्यम से खुद की ही बात हो, यानी खुद की ही बात हो, खुद अपने में ही बात कर रहा हो। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, मैं खुद बाजार चला जाऊंगा। ये अपने बात, मैं खुद बाजार चला जाऊंगा, इसमें किसी और की बात नहीं हुई, खुद की बात हुई। मैं खुद बाजार चला जाऊंगा। जैसे आप लोग कहते हैं कि मैं खुद ही पढ़ लूंगा, मैं खुद ही खाना खा लूंगा, मैं खुद ही देख लूंगा, मैं खुद ही चला जाऊंगा, मैं खुद ही बाइक चला लूंगा, मैं खुद ही साइकिल चला लूंगा, मैं अपने से चला जाऊंगा। ये सब वहां के बोलते हैं ना, ये सब जो हमारे क्या होते हैं, ये हमारे निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। किसमें आते हैं, निजवाचक सर्वनाम में। जैसे मैं, आप लोग कहते हैं कि जैसे मतलब आप अपना कोई काम कर रहे हैं, गुस्से में मम्मी पापा आपके आ गए, मम्मी मान लीजिए मम्मी आ गई, मम्मी कहती दिखाइए काम भी करवा दे, क्या है कपड़े धुल रहे गुस्से, तो आप क्या कहेंगे, नहीं रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगा। क्या, मैं अपने काम खुद ही कर लूंगा। ये जो आपने कहा कि मैं अपना काम खुद ही कर लूंगा, ये क्या है, ये हमारा निजवाचक सर्वनाम में आता है। ये जो वाक्य बोला मैं अपना काम खुद ही कर लूंगा, ये हमारा किसमें आता है, निजवाचक सर्वनाम में आता है। इसका जो अगला वेद है वो हमारा क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है हमारा, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अगला हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं पुरुष, इसमें पुरुष या महिला दोनों की बात होती है। इसमें नाम अलग है, डिफरेंट है थोड़ा, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है वो थोड़ा डिफरेंट है इससे। इसमें जो है वो पुरुष और महिला दोनों के शब्दों के मतलब दोनों के स्थानों पर प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द आते हैं। जिससे हम इसकी डेफिनेशन देख दो, वे सर्वनाम जिन्हें स्त्री और पुरुष दोनों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें स्त्री व पुरुष दोनों के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे इसके तीन टाइप होते हैं। जैसे इसका पहला जो होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो होता है उसमें कौन से शब्द आते हैं, मैं और हम। कौन से शब्द आते हैं, मैं और हम। इसमें क्या, वक्ता, इसको हम वक्ता सर्वनाम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पुरुषवाचक का कौन सा भेद, वक्ता सर्वनाम, वक्ता सर्वनाम का भेद है क्या है। तो इसमें कौन सा माना रहेगा, उत्तम पुरुष वाला सर्वनाम। क्या है, उत्तम पुरुष वाला सर्वनाम। इसे मैं और इससे जो और बनते हैं, जैसे मैं, मुझे, हम, हमारे, हम, हमें, ये सब जो शब्द हैं मध्यम पुरुष। इसको क्या कहते हैं, श्रोता सर्वनाम कहते हैं। क्या, जो दूसरा माना होता है श्रोता सर्वनाम। क्वेश्चन में पेपर आता है कि कौन सा सर्वनाम श्रोता सर्वनाम होता है, तो हमारे क्या, मध्यम पुरुष वाला सर्वनाम। जैसे इसमें जो शब्द आते हैं सर्वनाम के, तुम, तू, हमारा, आपका, और इससे जो शब्द बनते हैं तू, तेरा, तुम्हारा, ये सब जो शब्द बनते हैं। और इसके बाद आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष मतलब अन्य किसी की बात हो रही है, किसमें अन्य पुरुष की बात हो रही है। जैसे मैं, यह, वह, इसमें अन्य की, यह, वह, ये, वे, ये सब अन्य, तुम्हारा, वह हमारा कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, शब्द से ही जानिए कि ऐसे शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे प्रश्न किया जा रहा हो। क्या, जिसे प्रश्न किया जा रहा हो। इसकी परिभाषा क्या है, वे सर्वनाम शब्द जिसे कोई प्रश्न किया जा रहा हो। क्या, जिसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो किसी से। जिसे इसका उदाहरण क्या है, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, जो क्या शब्द है, कौन सर्वनाम हमारा, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन सर्वनाम, प्रश्नवाचक। आप कई क्वेश्चन पूछते हैं, आपका नाम क्या है, कहाँ जा रहे हैं आप कहाँ से हैं, आप कैसे हैं, ये सब जो सर्वनाम, ये जो सब जो मतलब ये प्रश्न पूछने वाले जो शब्द होते हैं, ये हमारे कौन सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो आपने हमारा आप पढ़ चुके हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक और प्रश्नवाचक। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, विशेषण। अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, विशेषण।
तब तक के लिए थैंक्स।